प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की जय। मैया शक्ति की जय और कामाख्या माँ की जय और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय। आज सभी प्रियजनों से निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इधर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, फिर विचार भाव बना कि आप लोगों तक सूचना पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी व्यस्तता इतनी है कि हम कब सोता हूँ कब खाता हूँ कोई समय नहीं उसका। रात में 9:30 बजे के बाद 8 बजे मंदिर में माँ की आरती होती है दरबार की। भक्तों को मंदिर से निकलते निकलते 9 बज जाता है। उसके बाद फिर जा करके मैं फ्रेश होता हूँ और एक कप चाय पिए उसके बाद फिर चला जाता हूँ नीचे पूजा पर। वो पूजा शुरू होती है 2:30 बजे रात तक चलती है। अब 2:30 बजे रात के बाद फिर पूजा पर से उठ करके भोजन करने जाता हूँ। और भोजन करने के बाद तुरंत नींद आएगी नहीं। नींद आते आते लमसम 4 बजने का समय आ जाता है। जब दुनिया उठ करके अपने स्वास्थ्य के बारे में टहलना शुरू करती है, ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेती है, तब मैं सोने जाता हूँ। तो 7 बजे के अंदर अंदर माँ जगा देती है, सोने नहीं देती। चाहे कितना करवट बदले नींद नहीं आएगी। तो करवट बदलने से अच्छा ये है भैया उठो बाकी काम देखो। फिर फ्रेश होना, दतवन मंजन करना और नहाना धोना, फ्रेश होना, चाय पानी करते कराते अगर समय मिला तो मोबाइल में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि कहाँ मैसेज आया, कहाँ से क्या है कैसे। 10 बजे फिर मंदिर में आ जाता हूँ। यहाँ भक्त लोग बैठे रहते हैं, कहाँ कहाँ से आकर के महाराज जी से मिलना है। अब जब वो मेरे पास आए, दूर दूर से कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उनकी भी कथा व्यथा सुनना हमारा धर्म है। भाई किस कार्य से आए हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वो अपना दुख दर्द बताते हैं। तो हम यही कहते हैं भैया माँ के सामने जाओ, अर्जी लगाओ। अर्जी में नारियल चुनरी है, चौमुखा दिया है, फूल है, धूप बत्ती है, इलायची दाना या मिश्री का प्रसाद है। वो डलिया हाथ में ले करके अपना जो भी दुखड़ा है वो माँ से बोलो कि हे माँ भगवती काली मैया, हे कामाख्या माँ, आपके दरबार से दुनिया का कल्याण हो रहा है माता रानी, तो हमारा भी कल्याण करो। हमें ये समस्याएं हैं, अपनी जो भी समस्या है हमें न बता करके माँ से बताओ, क्योंकि सारा काम माँ को ही करना है। हम तो एक माध्यम है, आपको मार्गदर्शन कर देंगे भैया ऐसा कर लो। हम कोई देवता नहीं है, जैसे आप लोग हो वैसे हम भी एक साधारण मानव प्राणी हूँ। अब ये है कि हमारे जीवन में वो सौभाग्य निहित था, हो सकता है पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल हो जो इस जीवन में हमें प्राप्त हुआ। हमने बचपन से साधना तपस्या में लगे रहे। 5-6 साल के जब हम हुए, थोड़ा होश संभाले, तो हमारे नाना संत थे। तो संत होने के नाते संतों का आवागमन बराबर बना रहता था। अब वहीं हम पले बढ़े, तो संतों को सेवा भाव करने का सौभाग्य मिलता था। उनको नहलाओ, उनका कपड़ा धो दो, उनके पैर दबा दो। ये बचपन से ये चला आ रहा है। हमने किया है अपने जीवन में, साधु संतों की सेवा किया है।
उनकी सेवा में कोशिश यही रहती है कि कोई कमी न होने पावे, और वो करता रहा। तो भक्ति भाव ये बचपन से ही हमारे साथ हमें सौभाग्य में मिली। फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, साधना तपस्या में लगे। 26 साल तक फिर हम शमशान में साधना किया, तपस्या किया, सन 1980 से लेकर के 2006 तक। अब आप जोड़ लीजिए कितने साल हुआ। ये तो रेगुलर तपस्या थी, जाड़ा गर्मी बरसात। बाकी भक्ति भाव तो बचपन से ही साथ में रहा। देवताओं की सेवा करना, उनका पूजन बंदन करना, उनकी शरण में रहना, और आज उन्हीं की कृपा है इस शरीर पर, जो लोगों का कल्याण कर रहा हूं। मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं, न कोई हमारे पास जादू है। माँ से निवेदन करता हूं कि हे माँ भगवती, ये दुखिया आया है, इसका दुख दूर हो। तो पहले तो दुखिया माँ से अपना दुखड़ा कहे, उसके बाद जब हमसे चर्चा होती है तो हम जो देवताओं का सबसे प्रिय पूजन बंदन का भोग का सामान होता है, लौंग कपूर जायफल गूगल, ये सामान ऐसा है कि जो चाहे सत्यनारायण कथा सुनो उसमें भी लगेगा, और चाहे भागवत कथा सुनो उसमें भी लगेगा। कोई भी पूजन बंदन का कार्य आप करोगे उसमें वो सामान लगना है और लगता है। वो सभी बुद्धिजीवी लोग जानते हैं और सभी साधु संत लोग जानते हैं। इसमें कोई ढोंग और कोई पाखंड नहीं है, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि यही चीज हम देवताओं को भी भोग में देता हूं, तो देवता प्रसन्न होते हैं। आप आरती करोगे उसमें भी कपूर की जरूरत पड़ेगी, लौंग की जरूरत पड़ेगी। लौंग कपूर इलायची सुपारी पान का भोग लगाओगे उसमें भी लगता है। मतलब हर धार्मिक कार्य में ये सामान लगता है। तो इस सामान में कहीं ढोंग पोंग का कोई गुंजाइश है नहीं। तो वही सामग्री को भैरव बाबा के मंत्र से या काली माँ के मंत्र से माला लेकर के एक माला जप कर देता हूँ, और उसके बाद वही लौंग कपूर गूगल या जायफल भक्तों को बना के दे देता हूँ, ले जाओ अपने घर करो, यहाँ नहीं करना है, अपने घर। जो भी समस्या है, जब वो लौंग कपूर जलाओगे माँ के नाम से, तो माँ को वो भोग जाएगा, और उसी भोग के साथ में आप अपना अर्जी जो आपकी समस्या है उसको आप बताओगे, तो माँ प्रसन्न होकर के आपकी समस्या अवश्य दूर करेगी। यहाँ पर यही काम है और कोई ढोंग पोंग वाला काम नहीं। बाकी जो जटिल समस्याएं होती हैं उनके लिए अनुष्ठान करना पड़ता है 1 हफ्ता का। उसमें जाप पाठ हवन ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। सवेरे 10 बजे जब हम यहाँ मिलता हूँ तो बीच जो भी भक्त आए गए, यहाँ कोई मजमा नहीं लगता न मेला लगता है। 2 घंटा खाली सुबह और 2 घंटा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक बैठता हूँ। इसमें चाहे 2 आदमी आ जाएं, 4 आदमी आ जाएं, 10 आदमी आ जाएं, इससे ज़्यादा मैं देखता भी नहीं लोगों को। भैया ये ले जाओ अपने घर, ये समस्या जो है माँ से बोलो, वही करेगी, करना उसी को है। हम एक रास्ता आपको बता दे रहा हूँ, इस रास्ते पर ऐसे से चलो। तो यहाँ कोई पाखंड वाला कोई काम नहीं है और न कोई लूटपाट वाला काम है। कई वीडियो में हमने बोल दिया है, हमने आज तक जब से दरबार माँ ने बनवाया है कभी किसी भक्त से नहीं कहा हूँ 10 रुपया यहाँ चढ़ाओ, 10 वहाँ चढ़ाओ, 10 वहाँ चढ़ाओ या 10 हमको दो। ये हम कई वीडियो में बताया और इस समय भी बोल रहा हूँ। यहाँ भक्ति और भाव की जरूरत है, ड्रामा की जरूरत नहीं है। तो अब फोन लोग करते हैं, जब मर्जी तब फोन कर देते हैं, बाद में मैसेज डाल देते हैं महाराज जी मैं फोन किया उठा नहीं, फोन किया उठा नहीं।
तो महाराज जी 24 घंटा फोन लेकर के नहीं बैठे रहेंगे। जब 10 बजे से 12 बजे सुबह बैठता हूँ, उस समय आप फोन करेंगे तो बात हो जाएगी। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप फोन करेंगे तो बात हो जाएगी। अब सुबेरे 4 ही बजे से आप फिर करोगे तो महाराज जी फोन लेके बैठे हैं कि तुम्हारी बात सुनेंगे? और कोई काम नहीं मेरे पास। रात में पूजा पर बैठा हूँ, 1 बजे 1:30 बजे, जब मर्जी हो तब 2 बजे फोन कर दो। अरे कुछ तो अकल होनी चाहिए कि कहीं रात में फोन मैं कर रहा हूँ तो फोन उठेगा कि नहीं उठेगा इतनी रात में, कुछ तो अपना भी दिमाग सोचने की जरूरत है। तो ज्यादा अगर दिक्कत है तो आओ ना माई के दरबार में, फोन से ही सब काम हो जाएगा। फोन से ड्रामा करने वाले फोन पर जादू मंत्र करते हैं, यहाँ जादू मंत्र वाला काम नहीं है। यहाँ माँ की भक्ति की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, भाव की जरूरत है। आप आओगे तो अपनी अर्जी माई के चरणों में लगाओगे। हमारे चरणों में अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, माँ के चरणों में लगेगी अर्जी। आपकी क्या भाव भक्ति है वो माँ देखेगी, माँ आपका कल्याण करेगी। इसलिए पूजा पर जब बैठता हूँ तो फोन आते हैं तो डिस्टर्ब होता है। उठाता तो नहीं हूँ, बंद कर देता हूँ, लेकिन इतनी रात में फोन करने कोई तुक नहीं है। इसलिए जब भी फोन करिए सुबेरे 10 से 12 के बीच में और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही फोन करिएगा। तो अगर उठ गया तो बात होगी, नहीं उठा तो आप ट्राई करते रहना। यहाँ कोई कमाने का धंधा नहीं है कि आप तुरंत हम फोन उठा लिए, तुरंत आपको हम बता दिए इच्छा है इच्छा कर लो, ये कर लो वो कर लो। वो बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उनके लगे रहते हैं 10-20 लोग फोन वाले, अपना जो उनको बताया गया है वही बोलेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यही निवेदन मैं आप सभी प्रियजनों से करना चाहता हूँ कि फोन से बात करने का जो समय है उस समय को आप नोट कर लीजिए। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इसके अलावा कभी फोन कहीं करिएगा नहीं, उठेगा नहीं, फोन उठेगा ही नहीं। अब 10 बजे के बैठे बैठे अब हम इस समय टाइम ज़्यादा हो रहा है, 1 बज गया। अब जाके खाना खाऊंगा, कब आराम करूंगा, शाम को फिर आकर के मंदिर में रहना है। रात भर अलग जागो, तो मैं कोई रोबोट तो हूं नहीं, मैं भी इंसान हूं। मुझे भी थोड़ा आराम की जरूरत है, लेकिन आराम कब माँ देती है, कब भोजन देती है, कब सुलाती है, कब जगाती है, वो सारी जिम्मेदारी माँ की है। इसलिए अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ये रात में फोन करना ये ठीक नहीं है। फोन करने का मैं समय बता दे रहा हूँ, उसी समय फोन करेंगे तो आपका जो भी बातें हैं सुनी जाएगी, उसका रास्ता निकाला जाएगा। बस एक बार प्रेम से बोलिए कामाख्या मैया की जय और सभी देवताओं की जय। जय हो माँ।